नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं लाई हूँ मेहंदी की एक डिज़ाइन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। हम कोशिश तो करते हैं कि हम रोज़ कुछ नया बनाएं, पर समझ में नहीं आता है एकदम से कि क्या बनाना है। इसीलिए जो मिले उसको पकड़ लो मेहंदी लगाने के लिए। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस वही हो जाती है कि आपको मेहंदी में क्या बनाना है। जब हम हाथ में कोन लेते तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में डिज़ाइन चलने लग जाती है। और ये तो मैंने देखा है कि मैंने मेरी पोस्ट में कॉपी में जितनी कोशिश करी कि मेहंदी अच्छे से बने, पर वो वैसा नहीं हो पाया। इसीलिए अभी सबके हाथ से मेहंदी निकल चुकी है। इसीलिए ट्राई करा कि आज अपन हाथ पे ही मेहंदी बनाएं। यूँ तो कहें कि मेहंदी का तो कोई सीज़न होता नहीं है। मेहंदी हर सीज़न में लगा लो। बाकी दिक्कत तो ज़्यादा ठंड में ही होती है। जब आपके हाथ में मेहंदी लगती है तब हाथ ज़्यादा ठंडे होने लग जाते हैं। और ये तो हमारी पारंपरिक चीज़ है मेहंदी। अभी चल रहा है शादियों का सीज़न, तो ऑलमोस्ट आप जितनी भी लेडीज़ों को देखेंगे तो सभी के हाथ में मेहंदी दिखेगी, क्योंकि हर जगह अभी शादियों का ही सीज़न चल रहा है। आपने मार्केट में भी देखा होगा कि मेहंदी लगाने वाले ज़्यादातर आजकल लड़के होते हैं, और उनके हाथ तो हमसे भी ज़्यादा अच्छे चलते हैं। पर कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हम भी बहुत अच्छे से मेहंदी बनाने लग जाएं। तो जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारी मेहंदी उतना ही निखार भी लाती है और मेहंदी बहुत अच्छे से बनने भी लग जाती है। और डिपेंड करता है आपकी डिज़ाइन पर। और हम ये सोचते हैं कि हमको मेहंदी में कौन सी डिज़ाइन बनानी है, तो डिज़ाइन तो अपने मन से ही चलती है। जब हाथ में कोन लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग से मेहंदी में डिज़ाइन भी आने लग जाती है। अभी मेरे हाथ से तो मेहंदी निकली नहीं है, इसलिए मैंने घर में जो भी मिले बस उसको लगाना चालू कर दो। तो एक तरीके से वो पोस्ट का भी काम कर देती है और मेहंदी की प्रैक्टिस का भी काम कर देती है। और मेहंदी तो ऐसी शुभ चीज़ है जिसको हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। चाहे वो कोई सा भी फेस्टिवल का काम हो, चाहे तीज त्योहार बर्थडे, आजकल लड़कियां सबसे पहले मेहंदी लगाती हैं कि नहीं मेरा कल जन्मदिन है, मुझे कल मेहंदी लगाना है। इसीलिए बस मेहंदी ले आओ और बैठ जाओ। और जब घर में किसी एक जन को भी मेहंदी आ जाती है तो वो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है।
कि हमको किसी और के पास जाना ही नहीं पड़ता है। आज मेरी थोड़ी डिज़ाइन अलग है तो हो सकता है कि आपको अच्छी लगे। कोशिश रोज़ रहती है मेरी कि मैं बेस्ट करूं, सबसे बेस्ट करूं। और काफ़ी कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि आप प्रॉपर मेहंदी अगर बनाएंगे तो अच्छा होगा। लेकिन मैं यूँ बोलती हूँ कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमको सामने वाले को प्रोत्साहित करना चाहिए हर चीज़ को सीखने के लिए कि नहीं, आप इससे भी अच्छा बेस्ट कर सकते हो। लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसा बनाना चाहिए, वैसा बनाना चाहिए, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब तक मैं खुद मेहनत नहीं करूँगी तो मैं अपना बेस्ट अच्छे से कैसे दे पाऊँगी। इसीलिए मेरा यही है कि मैं खुद अच्छे से मेहनत करूँगी तो एक दिन मैं ज़रूर बहुत अच्छा सीख जाऊँगी। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ज़्यादा कोई अच्छा बना नहीं सकता, पर हम दूसरों को यही बोलना चाहेंगे कि जब तक हम खुद मेहनत करके अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो जब तक हम खुद कैसे सीखेंगे। पर मैं भी किसी को कमेंट करती हूँ तो उसको यही बोलती हूँ कि बेस्ट है, ताकि हम किसी सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करें। क्योंकि सामने वाला भी मेहनत कर रहा है तो वो भी यही सोचता है कि हमको कोई बेस्ट बोले। क्योंकि ये तो अभी बहुत चलन में आ गया है डिज़ाइन। जब मेहंदी पुराने ज़माने में किसी को आती नहीं थी तो वो क्या करते थे, लकड़ियों से बनाते थे, हाथ में गोला बना लेते थे, चांद वाली डिज़ाइन बना लेते थे। अब तो हर घर में आप ये सोचिए कि हर किसी को ही मेहंदी आती है। कोई अच्छी बनाता है, कोई बुरी बनाता है, कोई उससे ज़्यादा अच्छी बनाता है, किसी के हाथ ज़्यादा अच्छे चलते हैं। तो ईश्वर किसी को भी जो चीज़ देता है तो वो अच्छी ही देता है, ये सोचकर कि ये उसने मेहनत करी तो वो उसका फल उसको ज़रूर मिलता है। और मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी बनाऊँ वो अच्छा हो, और एक दिन मैं ज़रूर बहुत अच्छा करूँगी। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। इसीलिए जो हम चाहते हैं तो वो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमको बेस्ट करना है तो ऑटोमेटिकली अच्छी फीलिंग्स होती है। बस सामने वाला हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। हमको कभी भी किसी के लिए गलत ये नहीं बोलना चाहिए कि आपकी ये अच्छी हो सकती थी। अच्छा बनाना है तो बिल्कुल हम करके दिख। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसमें हमारी लगन और मेहनत होना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को लगन और मेहनत से सीखते हैं तो एक ना एक दिन वो रंग ज़रूर लाती है। पहले मैं भी सबको दिखती थी तो मैं भी सोचती थी कि मैं इनसे मेहंदी लगवाऊंगी। जब किसी को अच्छी मेहंदी आती थी तो मैं बोलती थी दीदी आप मेरे हाथ में भी लगा दीजिए, तो वो मुझे मना कर देते थे कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है।
फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं खुद ही मेहंदी सीखती हूँ, तो बस अब अपने आप से मेहंदी सीखी और फिर अब सोचा कि अब दूसरों के हाथों में बनाऊँ। लेकिन मेरी ये आदत है कि जब मुझे आती है जो चीज़, उसके लिए मैं किसी को मना नहीं कर पाती। इसलिए जो मेरे से बोलता है, कोई भी लेडीज़ बोलती हैं कि आज हमको मेहंदी लगा दो, तो बिल्कुल मैं उनको मेहंदी लगा देती हूँ, क्योंकि हमने भी वो फ़ील किया है कि जब हम किसी को बोलते थे तो वो साफ मना कर देते थे। अगर मैं किसी को मना कर दूँगी तो उसको भी कैसा हर्ट होगा। इसीलिए सोचा कि अब अपन किसी को मना कभी भी मत करो, किसी भी चीज़ के लिए जो अपन को आती हो, एटलीस्ट मेहंदी। क्योंकि जो घर पर महिलाएं रहती हैं वो तो बाहर जा नहीं पाती हैं, तो हमारे मोहल्ले में भी जब कोई लेडीज़ हैं यही सोचती हैं कि हाँ यार चलो अपने पास है कोई बनाने के लिए, तो हम उसको कभी भी मना मैं तो नहीं करती हूँ, क्योंकि अपन को जो चीज़ आती है उसके लिए बराबर हम हाँ बोल देते हैं, तो सामने वालों को भी खुशी फील होती है कि नहीं यार इसने हमारे हाथों में मेहंदी बना दी है। और मेहंदी 5000 साल पहले से चली आ रही है, क्योंकि ये इतनी शुभ है और शुभ लगन में मेहंदी का काम होता है। जब एक लड़की के जीवन में मेहंदी यानी शादी होती है तो उसको मेहंदी लगाई जाती है, क्योंकि वो अपने एक नए जीवन की शुरुआत करती है। और हम जैसा मेहंदी का रंग चाहते हैं तो लड़की के जीवन में भी वही रंग वो अपनी मेहंदी के गुणों से और मेहंदी के कलर से वो यही दर्शाती है। जैसा मेहंदी का कलर होगा वैसे ही वो लड़की के जीवन में फूलों की तरह काम करती है। जब हम किसी को मेहंदी देते हैं तो वो एक उसके लिए शगुन का काम होता है, हम उसको शगुन में मेहंदी देते हैं ताकि वो उसके जीवन में जैसा रंग लाती है वैसे ही रंग वो अपने जीवन में लाए, जैसा कि मेहंदी लाती है। हम आशीर्वाद में भी मेहंदी इसीलिए देते हैं ताकि मेहंदी एक शुभ कार्य माना जाता है। क्या पता चला हम सब कब यहाँ से जाएंगे जब तक हम ऑडियंस को खत्म करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास ये फ्री ऑफ एनर्जी है जो अपने ऑडियंस से बचा के रखता है। ऑडियंस और उसके साथी इसके पास भी आएंगे तो उनकी सारी पावर खत्म हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये आज है मेरी मेहंदी की डिज़ाइन। और अगर आपको मेरी पोस्ट और मेरी मेहंदी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये आज की मेरी मेहंदी की डिज़ाइन है, देखिए आप।
आपको मेरी मेहंदी की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।